हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज का तीसरा लेक्चर। तो देखिएगा, तीसरे लेक्चर में हम आपको ऐसे प्रश्नों से रूबरू कराएंगे जो परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। ये ऐसा प्रश्न आपको मिलेगा जो अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। बच्चे कई सारी इसमें गलतियां भी करते हैं। देखिएगा, आज उस प्रश्नों को हम आपको सब बताएंगे जो एग्ज़ाम में दो दो बार, तीन तीन बार, पाँच पाँच बार तक पूछा जा चुका है। देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आज होने वाला है। कई सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कई कई बार पूछे गए हैं। देखिएगा, पहला प्रश्न जो आपका है, यदि p प्लस क्यू का 30%, p माइनस क्यू का 50% है तो q p के कितने प्रतिशत के समान है। देखिएगा, लिखा है p प्लस क्यू का 30%। इसमें करना क्या है, देखिएगा एकदम सिंपल तरीका ही है। इसमें कुछ आपको करना नहीं है। इसमें बस सिंपली सॉल्व 2 लाइन का है। आप जितना जल्दी इसमें कर सकते हैं। देखिएगा, लिखा है p प्लस क्यू का मतलब गुणा 30%, ये हो गया, इक्वल टू p माइनस क्यू का 50%। दोनों तरफ मल्टीप्लाई है, यहाँ ब्रैकेट लगा। इस प्रतिशत को प्रतिशत से काट दीजिए, 0 को 0 से काट दीजिए। अब क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए और 5 से मल्टीप्लाई इस साइड में कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 3p प्लस 3q इक्वल टू 5p माइनस 5q, ये हो गया। अब p वाले को एक तरफ करिए, q वाले को एक तरफ करिएगा, तो जो आपको आसान लगे। देखिएगा, इधर -5q है तो इधर आ जाएगा तो क्या होगा, प्लस होगा। तो इसको ऐसे लिखिए, 3q प्लस 5q इक्वल टू 3p इधर प्लस में है, इस साइड जाएगा तो 5p क्या हो जाएगा, 5p माइनस 3p। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3q प्लस 5q आपका हो जाएगा 8q, और 5p में से 3p निकल जाएगा तो ये बचेगा इक्वल टू 2p। तो आपको बताए हैं कि इसमें शब्दों को एक तरफ कर लीजिए, जितने अक्षर हैं उसको एक तरफ करिए और जितने अंक हैं उसको एक तरफ करिए। तो यहाँ 8 और 2 है तो 8 2 को किसी भी साइड करिए। हम इस साइड अगर जो करते हैं या इस साइड ले जाइए तो इधर जो ले जाएंगे तो ये 8 जाके डिवाइड हो जाएगा और q के नीचे आ जाएगा क्या, p, और 2 के नीचे आ जाएगा 8। तो 2 1 जा 2 यानी 2 1 2, 2 चौके हो गया 8, तो 1 बटा हो गया 4। ये आप लगा सकते हैं। तो देखिए, q का मान 1 हो गया और p का मान हो गया 4। तो इसका मतलब अब देखिए पूछा क्या है कि q का कितना प्रतिशत, यानी q जो है p के कितने प्रतिशत के समान है। इसका मतलब कह रहा है इस 4 का हम कितना प्रतिशत निकालें कि 1 के बराबर हो जाए। यानी इस 4 का, यानी p का मान क्या है, 4 है, तो 4 का कितना प्रतिशत निकाल दिया जाए तो 1 आ जाए। तो सिंपल है, 4 में हमको कितना निकालना आपको पहले बता दिए हैं। 4 में कितना निकालना, 1, तो 1 ऊपर लिखिए। 4 में 1 को लाना, जैसे आपको बताए थे कि कोई विद्यार्थी 600 में अगर जो 350 यानी 360 नंबर पाता है तो 360 किस में पाया, 600 में। तो 600 लिखिए और प्रतिशत में बदल लिए, क्या करते हैं, 100 का गुणा कर देते हैं। तो कह रहा है कि q p के कितने प्रतिशत के समान है, यानी q जो है तो q का मान 1 है, यानी 1 है, 4 के कितने प्रतिशत के समान है, मतलब 4 का कितना प्रतिशत निकाले, 1 के समान है। यानी अब 4 में हमको 1 निकालना है तो कितना प्रतिशत होगा, तो क्या करेंगे, प्रतिशत को बदल दीजिए, 1 बटा 4 गुणे 100 आपका आ जाएगा कितना, 25%। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा, कई बार इसमें x y mn a b कई तरीके से बदल के दे देता है। तो बहुत ही आसान प्रश्न होता है, इसमें गलती नहीं करना है आपको। थोड़ा सा आपको कैलकुलेटिंग आती है, पक्षांतर करना, यही इतना करना है, बाकी कुछ नहीं। देखिए, लास्ट में गलती बहुत बच्चे यहाँ करते हैं। ये आपका लिख सकता है कि p q का कितना प्रतिशत है, या लिख सकता है कि p q से कितना प्रतिशत अधिक है, या आपका p q से कितना प्रतिशत कम है। इस तरह से इसमें प्रश्न बदल सकता है। लेकिन आप अगर जो कॉन्सेप्ट क्लियर है, फंडामेंटल अगर जो परसेंटेज आप पढ़े हैं, हमने पहले वीडियो में बता चुके हैं, अगर जो वो आप पढ़ लेते हैं तो शायद गलती नहीं करेंगे। सेकंड में भी आपको कई सारे इस तरह के प्रश्न कराए हैं। देखिए, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि x का 8% y के 4% के समान है। कह रहा है x का 20% y के कितने प्रतिशत के समान है। आप लोग सोचे होंगे कि इसको सॉल्व करना है फिर उसी तरह करना पड़ेगा। नहीं, देखिए थोड़ा सा
दिमाग यूज करिए आपको डायरेक्टली, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न ही ये कई बार पूछा हुआ है, इसमें बहुत सारे लोग गलती भी कर देते हैं। आपको करना क्या है, देखिए जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आप स्मार्ट कार्य करेंगे। लिखा है कि x का 8% कह रहा y के 4% के क्या है समान है, और आपसे पूछा क्या है कि x का 20% y के कितने प्रतिशत के क्या है समान है, तो हमको नहीं पता तो x% मान लिए। क्लियर हो रहा है सबको। देखिए कह रहा है कि x का 8% जब y के समान है तो x का 20% y के कितने प्रतिशत के समान है, तो यानी इस 8 को हमको अब दिमाग में बैठा लीजिए कि 8 को हमको बनाना है कितना 20। तो 8 को 20 आप कैसे बना सकते हैं, सोचिए 8 को कैसे 20 बनाएंगे। तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे तो आपको 20 आएगा नहीं, और 0 भी है तो 5 होना जरूरी है। तो अगर जो यहाँ 5 लिखते हैं तो 8 5 जो कितना हो गया 40 का हाफ कितना हो गया 20। तो ये आप कर सकते हैं यहाँ से 4 5 जो कितना हो गया 20। तो यानी इस 8 को 20 बनाने के लिए हमको 5/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए x इंटू 8 इंटू 5/2 परसेंटेज। तो हम जब इधर 2 से 5/2 से मल्टीप्लाई किए तो इस साइड भी राइट साइड भी हमको करना पड़ेगा, बैलेंस करना होता है। 4 इंटू 5/2% क्या हो जाएगा 2 4 जा 8। तो x इंटू क्या हो गया 20% और इक्वल टू y इंटू 4 2 जा 2 दूना 4, तो कितना हो गया 10%। देखिए आपका आंसर निकल कर आ गया। अब आपको अगर जो चीज़ें समझ में आती है तो आप ओरली इसको सॉल्व कर सकते हैं, पेन छूने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ऐसे प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, तो आज हम ऐसे ही प्रश्न इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम आपको प्रतिशत परिवर्तन, फिर आपको पढ़ा देंगे प्रतिशत प्रतिलोम, मतलब पहले प्रतिशत प्रतिलोम फिर प्रतिशत परिवर्तन पढ़ाकर पूरा ये ख़त्म कर देंगे। फिर आपका आएगा क्या प्रतिशत के टाइप्स, कितने टाइप से परसेंटेज में प्रश्न बनते हैं वो फिर चलेगा आपका। देखिएगा इसमें कहीं भी किसी को समस्या होगी तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। फंडामेंटल हम दोबारा पढ़ा सकते हैं अगर जो किसी को भी कोई समस्या हो सकती है। तो देखिएगा बहुत ही आसान प्रश्न है। इसमें x का 8% y के 4% के समान है, तो क्या करना है, कह रहा है x का 20% y के कितने प्रतिशत के समान है। तो x का जब कह रहा है यहाँ देखिए बराबर दे चुका है, अब लिख रहा है x का 20% यानी 20% y के कितने प्रतिशत के समान है। यहाँ x ना लिखकर कोई वैल्यू के आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी x है तो आप थोड़ा कन्फ्यूज होंगे। तो देखिए यहाँ 20 है तो x का 20%, तो यानी इस 8 को हमको 20 बनाना है। तो 8 को आप 20 जितना जल्दी बना लीजिए, किससे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ जब 8 को 20 बनाना तो 5/2 करेंगे, तो यहाँ 5/2 10 हो गया। डायरेक्ट आपका आंसर कि x y का 10% के समान है। देखिए बहुत आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। बाकी कई लोग इसको समझाते हैं पहले x y का मान निकालिए, फिर देखिए x का कितना प्रतिशत y के कितने, टाइम लगेगा। आप डायरेक्टली थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करिए, स्मार्ट काम करिए, समय कम लगेगा। और भी प्रश्न हम आपके सामने ला रहे हैं, देखिएगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिएगा अगला, देखिएगा प्रश्न है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 10% तथा 15% क्या है कम है, तो ज्ञात करिए। देखिए इस प्रश्न से रिलेटेड आज तक जितना बना है वो केवल 4 प्रश्न बना है, इसके अलावा आज तक कोई प्रश्न नहीं बना है। तो इसमें से देखिए या तो आपसे पहला पूछेगा, या तो दूसरा, या तो तीसरा, या तो चौथा। इसके अलावा कोई भी इस प्रश्न से आज तक कोई प्रश्न नहीं बना, क्योंकि यह सबसे ज़्यादा बार पूछा हुआ है। और इनमें से चारों, क्योंकि इसमें से 4 प्रश्न क्रिएट होते हैं, हमने चारों एक ही प्रश्न में मेंशन कर दिया है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिएगा सबसे ज़्यादा ये पूछता है। तो अगर जो इसमें ये चारों हम आपको समझा देते हैं और आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न बनेगा तो इन्हीं में से कोई एक प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। देखिएगा है क्या कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 10% तथा 15% कम है, तो ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करना है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत। आपको हम बताए थे कि इस तरह के कैसे सॉल्व करना, तुलना किससे कर रहा है। इसमें कह रहा है कि पहला संख्या जो है दूसरे का कितना प्रतिशत, यानी दूसरे का कितना परसेंटेज निकाले पहले का प्राप्त हो जाए मान। तो क्या करेंगे, पहले तो पहला दूसरा तो आप पता कर लीजिए। देखिए अब आप क्या करेंगे इसमें कि एक मान लिए पहली संख्या, दूसरी संख्या, और ये क्या है तीसरी संख्या। हम फर्स्ट सेकंड थर्ड करके लिख दे रहे हैं। देखिए कह रहा है कि दो संख्याएं क्रमशः की बात कर रहा है, तो तीसरी संख्या के बारे में देखिए कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। तो तीसरी संख्या के बारे में जब कोई जिक्र ही नहीं है तो आपको करना क्या है, या तो x मानिए
और कुछ वैल्यू मान सकते हैं। तो हमको ऐसे वैल्यू चूज करना है जो आपको कम समय लगे। तो आपको पता है कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है कि कोई वैल्यू 100 में कितना है। तो अगर जो हम थर्ड को क्या मान लेते हैं 100, अगर जो थर्ड को 100 मान लेते हैं तो कह रहा है कि पहली संख्या यानी दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 10 और 15 कम है। तो ये इससे कितना कम है 10, तो 10 कम है लेकिन 90 तो होगा, और ये 15 कम है तो ये कितना होगा 85 होगा। आसान हुआ सबको, देखिएगा। तो 90% हो गया, ये 85 हो गया। तो अब इसमें आपको जो पूछा है उस पर आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं। आप चाहे तो काट कर छोटा कर लीजिए, 5 से काटेंगे तो 18 पचे 90, 5 से काटिए तो 17 पचे 85 और 5 से काट दिए तो कितना हुआ 20। तो इसका हमको अब कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि तीसरे का ख़त्म हो गया समस्या। देखिए पूछा क्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। देखिए कह रहा कि पहला जो है दूसरे का कितना प्रतिशत है, पहला दूसरे का कितना, यानी दूसरे का कितना प्रतिशत आप निकालेंगे कि पहले को वैल्यू आ जाए। तो दूसरे को हमको कहाँ रखना है नीचे, यानी उसका परसेंटेज निकाल को हमको जिसको लाना होता है। देखिए जिसका प्रतिशत निकाल के दूसरे को लाना होता है उसको हम हमेशा हर में रखते हैं। तो 17 का प्रतिशत निकाल कर हमको 18 लाना है। तो 17 कहाँ होगा, देखिए पहला प्रश्न क्या है 17 आपका कहाँ होगा नीचे। 17 में कितना लाना है 18, ऑलरेडी 17 से अधिक है क्योंकि कोई व्यक्ति या कोई विद्यार्थी 17 में 18 अंक नहीं प्राप्त कर सके। तो आप समझ जाए कि 100% से ऊपर जाने वाला है। तो गुणे क्या हो जाएगा 100। अब आप क्या करेंगे, इसको काट कर छोटा तो कर नहीं सकते क्योंकि 17 है। तो 18 का इसमें गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 1800 और बटे क्या हो गया 17%। अब आप काटना चाहे तो देखिएगा इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। 1800 को यहाँ हम बता दे रहे हैं, काटिएगा किससे 17 से। 17 करने क्या हो गया 17, एक बचा, 0 उतार लीजिए, फिर 1 उतार लीजिए, यहाँ 0 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा होगा, फिर 17 नवा ज़्यादा हो जाएगा आपका 17 पचे करिए, ये हो गया 17 छक्के 102 ज़्यादा हो जाएगा, 17 पचे हो गया आपका 85। कितना आ जाएगा ये आपका, देखिए 5 और यहाँ बचेगा 9, 1 हो गया 15। तो कितना हो जाएगा आपका 105 सही 15/17%, ये हो गया। तो इस तरह से आप पहला निकाल सकते हैं। याद रखना है क्या कि दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 10 और 15% कम है। तो तीसरे की कोई चर्चा ही नहीं है, तो हम तीसरे को 100 मान लिए। तो पहला देखिए क्रमशः का मतलब सबसे पहला आएगा, तो पहला 10 कम है तो 90 होगा, और दूसरा कितना कम है 15 तो 85 होगा। तो 100 से ये 10 कम है तो 90 हो गया, ये 85। काट कर आप छोटा यही कर सकते हैं, 5 से काटेंगे 18, 5 से काटिए 17। अब इन्हीं दोनों में तुलना करना है। तो पहला तुलना किया दूसरे से कि पहला कह रहा दूसरे का कितना प्रतिशत, तो भाई दूसरे का परसेंटेज निकालना ना, समझ में आ रहा सबको कि दूसरे का परसेंटेज निकालना, तो दूसरे को रख दीजिए नीचे। इसी तरह देखिए अब आपको दूसरा निकालना है तो क्या होगा, दूसरे में क्या पूछा है यहाँ सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपको लोग दिखे। दूसरा क्या कह रहा, दूसरा पहले का कितना, देखिए जस्ट अपोजिट। अब कह रहा दूसरा हम तुम्हारा कितना परसेंट है, मतलब 18 का कितना परसेंट निकालिए कि 17 आ जाए, ये आपको बताना है। यानी 18 का परसेंटेज निकाल के 17, यानी 18 का निकालिए 17 आ जाए। तो यानी 18 का जब परसेंटेज निकालना है तो 18 हो जाएगा नीचे, 17 हो गया ऊपर, और गुणे क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए। 2 से आप भाग करिए, कितना हो गया 9, और फिर कितना आ जाएगा 50, ये हो गया। तो 17 पचे कितना हो गया आपका 85, 17 पचे 85 यानी 850 बटे कितना हो गया 9, ये हो जाएगा 9 नवा 81। तो 9 नवा 81, 4 बचेगा तो 9 चौके 36। तो कितना आ जाएगा, आप यहाँ काट सकते हैं। अब देखिए तो 9 नवा 81, जब 81 करेंगे 4 बचेगा, आपका हो जाएगा कितना 40। 40 को 9 से भाग करिएगा तो 9 चौके 36, 36 हो जाएगा, फिर बचेगा कितना 4 बचेगा। तो 94 सही 4/9%, ये हो गया। क्लियर हो रहा है सबको।
तो अगला क्या था, पहला 105 सही 15/17%, यह आ गया आपका 94 सही 4/9%, यानी 9 9 81। दिक्कत होती है तो आप ऐसे लिख लीजिएगा 850 डिवाइडेड बाई 9, 9 9 कितना हो गया 81, 4 आया, 9 चौके 36, देखिएगा 4 बच गया, यानी 94 सही 4/9% हो गया। ये आपका दूसरा हो गया। अब देखिए तीसरा क्या पूछ रहा है, पहली संख्या दूसरे से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखिएगा 5 सही 15/100 से कितना अधिक हो रहा है, जो पहला है, पहला जब निकाले हैं दूसरे का कितना परसेंट है, तो पहला जब है दूसरे का कितना परसेंट हुआ, टोटल परसेंटेज ओवरऑल निकला है, तो ओवरऑल कितना है 105 सही 15/17%। अब क्या करेंगे, ये कितना अधिक है, 100 से कितना अधिक है, सबको दिख रहा है 100 से अधिक कितना है, 5 अधिक है, तो 5 सही 15/17 उतना ही आएगा। आप निकाल कर चेक कर लीजिए, देखिएगा कैसे, ये मिटा दे रहे हैं, सबको समझ में आ गया होगा कि अब कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली, ये तो हो गया, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। पहला जो दूसरे से कितना अधिक है, याद करिए, पहला कह रहा है, पहला दूसरे से कितना अधिक है, 1 अधिक है। पहला किससे तुलना करा, दूसरे से, तुलना वाली वैल्यू कहाँ जाएगी, नीचे, और गुणे क्या हो जाएगा 100, ये हो गया, कटेगा तो है नहीं, क्या हो जाएगा आपका 17 पचे 85, 5 बार जाएगा 15 बच गया, देखिएगा आ गया कि नहीं आया, फिर वही है। अब ये अगर जो दूसरा पूछ रहा है पहले से कितना कम है, तो 100 से जितना ये कम है वही आपका आंसर है, ये आपका तीसरा है। चौथा देखिए, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, दूसरी, अब देखिए दूसरी से कह रहा पहला कितना कम है, एक ही कम है, लेकिन तुलना किससे कर लिया, उल्टा हो गया, 18 से तुलना किया। दूसरा कह रहा कि हम पहले से कितना कम है, 1 कम है, दूसरा कह रहा पहले से कितना कम है, 1 है, दूसरा कह रहा पहले से 1 कम है, कितना प्रतिशत में बाप बताइए। तो दूसरे जब तुलना करा तो दूसरे को आप रखेंगे कहाँ, यानी 17 18 से तुलना कर रहा है, तो 18 को नीचे रखिए, और 1 कम है, गुणे आप 100 कर लीजिए, ये काट दीजिए 9, और ये हो गया आपका 50, तो 9 पचे 45 हो गया, कितना बचेगा 5, 9 पचे 45, 5 हो गया, 5 सही 5/9% आपका हो गया। कोई समस्या किसी को इसमें होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम दोबारा आपको समझाएंगे, क्योंकि यह जो प्रश्न है यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि यह कई बार प्रश्नों में पूछा गया है, बहुत बार आया है। इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, हमने चारों आपको बता दिया, और एग्जाम में आप देखिएगा कोई आपको एक ही पूछेगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा कोई एक पूछेगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आया हो, कोई भी आप एग्जाम दीजिएगा, कोई भी वनडे एग्जाम आप देंगे ये सब में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न देखिएगा, वो भी आपको बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, एक गांव में पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से 1000 अधिक है, यदि गांव की कुल आबादी 5000 है तो पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या का कितना प्रतिशत है। देखिएगा प्रश्न में कह रहा है कि जो पुरुष हैं वो महिला से कितना अधिक है, 1000 हैं, 1000 अधिक हैं, तो कह रहा है कि यदि गांव की कुल आबादी है 5000 तो पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या का कितना प्रतिशत है। देखिए कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, कम समय में आपको लगाना। पहला देखिएगा, एक तरफ आप लिख लीजिए पुरुष और एक तरफ लिख लीजिए महिला, तो पूरी आबादी जब है तो पूरी आबादी में महिला पुरुष मिलाकर होगा, ये बात सबको समझ में आ रही है। तो पुरुष की जो आबादी है वो महिला से 1000 अधिक है। अगर जो महिला 1 होगा तो पुरुष होगा 1001, महिला 2 होगी तो पुरुष होगी 2002, अगर जो महिला 4 होगा तो पुरुष होगा 1004, तो महिला अगर जो x होगा तो पुरुष होगा 1000 प्लस x, और दोनों अगर जो जोड़ेंगे तो बराबर आना चाहिए किसके, 5000 के। क्लियर हो रहा सबका, महिला x तो पुरुष हो गए 1000 प्लस x, तो यहाँ से भी आप लगाएंगे तो फिर 1000 प्लस x बराबर करेंगे कितना, 5000। टाइम लगेगा, देखिए हम आपको एक आसान तरीका बता रहे हैं जो आप कम समय में सॉल्व करेंगे। एक हो गया पुरुष और ये हो गया महिला। जब कह रहा है कि पुरुष की आबादी यानी जो पुरुष की संख्या है वो महिला की संख्या से 1000 अधिक है, क्लियर हो रहा, 1000 अधिक है, कितना अधिक है, 1000, तो पूरी आबादी से अगर जो 1000 हम निकालते हैं तो जो आबादी बचेगी वो दोनों इक्वल होना चाहिए। तो देखिए जब पूरी आबादी कितनी है, 5000 है, 1000 आप घटा दीजिए, कितना हो गया, 4000। तो जो 4000 की आबादी है
दोनों में बराबर बराबर डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि 1000 अधिक था वो ख़त्म हो गया। अब बचा क्या 4000, जो 4000 बचा है वो 4000 में दोनों 50-50 यानी आधा आधा है। तो ये क्या होगा, तो 2000 हो जाएगा पुरुष और 2000 महिला। क्लियर हो रहा सबको। अब कह रहा कि जो महिलाओं की संख्या से पुरुषों की संख्या 1000 अधिक है, तो अब आप 1000 इसमें जोड़ दीजिए। क्लियर हुआ, कितना आ गया 3000, ये हो गया। और पूर्व महिला की संख्या कितनी है 2000। देखिए पूछा क्या है कि पुरुषों की संख्या महिलाओं का कितना प्रतिशत है, मतलब जो पुरुष है वो महिला का कितना प्रतिशत होंगे, यानी पुरुष किससे तुलना कर रहे हैं, महिला से। कह रहे हैं हम जो हैं तुम्हारे लोगों यानी महिलाओं का कितना प्रतिशत है, तो कितने पुरुष हैं 3000 और महिला कितनी है 2000, यानी 2000 का हम कितना परसेंटेज निकाल दे 3000 है। तो भाई ऐसा कोई संभव है कि क्या 2000 में कोई 3000 वैल्यू हो सकता नहीं, लेकिन यहाँ जो तुलना कर सकता है, तो तुलना जब किया है तो 2000 में हम 3000 ला सकते हैं। कैसे, परसेंटेज के माध्यम से, कि 2000 में हम 3000 निकाल सकते हैं। कैसे, देखिएगा क्या करेंगे, 3000 आपका गया ऊपर और 2000 नीचे, क्योंकि जो पुरुष है वो महिला से तुलना कर रहा है, तो महिला की संख्या हो गई नीचे और गुणे क्या हो गया 100। ये पूरा आप काट दीजिए, फिर क्या हो जाएगा, इसको भी इससे काट दीजिए, कितना हो गया 50। क्या आ जाएगा 150%, यानी जो पुरुष की संख्या है महिला की संख्या का 150% है। क्लियर हो गया सबका। देखिएगा एक बार दोबारा समझा रहे हैं, इसमें x वगैरह मानने की आवश्यकता नहीं है। जब लिख रहा है कि गांव की जो संख्या महिला की संख्या से कितना है, अरे सॉरी, पुरुषों की संख्या गांव में महिलाओं की संख्या से 1000 अधिक है, तो जो वैल्यू अधिक है उसको आप टोटल जनसंख्या से निकाल दीजिए। तो निकालने के बाद जो वैल्यू बचेगी वो दोनों में आधा आधा डिवाइड होना चाहिए। तो जब 1000 5000 से निकाल दिए तो कितना बचा 4000, तो 4000 में तो दो आधा होगा 2000, तो 2000 महिला 2000 पुरुष और 1000 पुरुष अधिक का जोड़ दीजिए, आ गया 3000। तो कह रहा कि जो पुरुष है वो महिला का कितना प्रतिशत है, भाई पुरुष जो है महिला का कितना, तो महिला का परसेंटेज पूछ रहा, तो महिला को कहाँ रखेंगे नीचे और पुरुष वाले संख्या को रख दीजिए ऊपर और गुणे आप 100 कर दीजिए, प्रतिशत में बदल दी गया, पूरा हो गया आपका 150%। अगला प्रश्न देखिए, अगला जो प्रश्न है आपका, किसी गांव में महिलाओं की संख्या गांव की कुल आबादी का 8/17 है। गांव में 25% महिलाएं क्या है, विवाहित है। यदि गांव की कुल आबादी 5100 है तो गांव में पूछा है कुल कितनी प्रतिशत जनसंख्या विवाहित है। गांव में कुल कितनी प्रतिशत, जब जनसंख्या विवाहित का मतलब हो गया कि गांव में पुरुष और महिला की अब बात कर रहा है। और देखिए लिखा एक पुरुष पर एक महिला विवाहित है, इसका मतलब एक पुरुष विवाहित है तो एक महिला विवाहित, और एक महिला विवाहित तो एक पुरुष। ऐसा नहीं कि एक पुरुष पे 2 महिलाएं विवाहित है, याद रखिएगा। देखिएगा लिखा है कि एक पुरुष पर एक महिला विवाहित है, मतलब अगर जो एक महिला विवाहित हो गई तो गाँव में एक पुरुष भी विवाहित है। अब देखिएगा लिखा है किसी गांव में महिलाओं की जो संख्या है गांव की कुल आबादी का 8/17 है और गांव में 25% महिलाएं विवाहित हैं। गांव में 25% महिलाएं विवाहित है। यदि गांव की कुल आबादी या क्या हो, गांव में 25% मतलब जो महिला है वो महिलाओं की संख्या से 25% है, यानी गाँव की जो महिलाएँ हैं वो 25% महिलाएँ विवाहित हैं। गाँव की कुल आबादी क्या, देखिए काफ़ी बच्चे इसमें तुरंत क्या दिमाग तुरंत दौड़ाएंगे, 5100 का 8/17 महिलाओं की संख्या आ जाएगी और फिर पुरुष की संख्या निकाल लेंगे। देखेंगे पुरुष की महिला कितनी विवाहित है 25%, उसका निकालेंगे 25%। नहीं, आपको देखिएगा बिना पेन उठाए भी आप सॉल्व कर सकते हैं कम समय में। देखिए जब लिख रहा है कि 8/17 यानी 17 जनसंख्या में, टोटल जनसंख्या मान लीजिए 17 लोगों में 8 महिला ही विवाहित हैं, अरे सॉरी 8 महिलाएं, यानी 17 जनसंख्या में केवल 8 महिलाएं हैं। टोटल आबादी कितनी हो गई, इस जनसंख्या मतलब कुल जो 5100 दिया है इसको हमको यहाँ किसी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ परसेंटेज की वैल्यू पूछा है। अगर जो प्रतिशत नहीं पूछता तो आपको आवश्यकता पड़ती, लेकिन प्रतिशत नहीं पूछा है तो आपको, अरे सॉरी परसेंटेज पूछा है तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर जो संख्या के बारे में कहीं चर्चा करता, कितनी संख्या विवाहित है, कितनी संख्या तो हम इसकी आवश्यकता लेते। अगर जो नहीं पूछा है तो इसकी आवश्यकता नहीं लेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे आप। 8 बजे पूछा 17, 8/17 का मतलब यानी कुल आबादी है उसका 8/17 महिला है, मतलब टोटल आबादी, कुल आबादी क्या हम मान लेते हैं, सिंपल देखिएगा
कुल आबादी या कुल जनसंख्या हो गई 17 और 17 से 8 है आपका महिला है। देखिएगा महिला हो गई और एक तरफ पुरुष। महिला कितनी हो गई 8, तो 17 से 8 जाएगा कितना हो गया 9, यानी 8 महिला हो गई 9 पुरुष हो गए। क्लियर हो रहा सबका। जब कह रहा 8/17 महिला है टोटल आबादी का, तो 8/17 का मतलब हो गया कि 17 में 8 महिलाएं हो गई, टोटल आबादी 17, तो जो 9 बचे वो आपके हो गए पुरुष। अब देखिएगा लिखा है कि 25% महिलाएं विवाहित है। क्या है 25% महिलाएं विवाहित हैं, तो 25% की वैल्यू होती है 1/4। सबको याद होना चाहिए कि 25% का जो फ्रैक्शन होता है 1/4। तो महिला विवाहित की संख्या क्या हो जी 1/4 निकालिए, क्या हो जाएगा 2। इसका मतलब हो गया कि 2 महिला विवाहित है तो इनके साथ 2 पुरुष विवाहित होंगे। सबको क्लियर हो गया। देखिएगा एक बार दोबारा समझिए कि महिलाओं की जो आबादी है पूरी आबादी का 8/17 है और टोटल आबादी कितना है 5100 है, याद रखिए। फिर कह रहा कि इस गांव की जो आबादी है 5100 है, तो पूछा है कि महिलाओं की संख्या 25% जब विवाहित हैं तो उस गांव में कितने प्रतिशत लोग विवाहित हैं, यानी पुरुष और महिला को मिलाकर बताना है। परसेंटेज की चर्चा कर लिया तो हमें 5100 की कोई आवश्यकता नहीं है। आप देखिए 8/17 का मतलब हो गया कि 17 आबादी में 8 महिला हो गए। याद रखिएगा 17 8/17, तो 17 से 8 महिला और क्या हो जाएंगे 9 पुरुष। तो फिर कह रहा कि महिलाओं की जो संख्या है वो 25% विवाहित है, तो 25% की वैल्यू होती है 1/4। याद रखिए तो 8 का जब 1/4 निकालेंगे तो 2 महिलाएं क्या हो गई विवाहित हो गई। 2 महिला आपकी क्या आ गई विवाहित, ये हो गया। तो 2 महिला जब विवाहित हो गए तो आपको लिखा है कि 1 पुरुष पर 1 महिला, तो 2 महिला विवाहित तो 2 पुरुष विवाहित। क्लियर हो गया। तो कुल कितने लोग विवाहित, तो कुल विवाहित परसेंटेज जब आपको निकालेंगे तो देखिएगा कुल विवाहित 4 लोग विवाहित हो गए। 2 महिला विवाहित तो 2 पुरुष विवाहित, 4 लोग विवाहित कितने में 17 में, तो 17 हो गए गुणे क्या हो जाएगा 100। आपका आंसर निकल के आ गया। ये हो गया, कुछ कटने वाला नहीं है। तो 400/17% काट दीजिएगा। यहाँ से 400 को आप काटिए 17 से, 17 30 ज़्यादा हो जाएगा, 17 दूना 34, बचा कितना 6 0, 17 तियाँ 51, कितना बचा 9। ये हो गया। तो क्या जाएगा 23 सही 9 कितना 17%। तो पूरी आबादी कितनी प्रतिशत विवाहित है 23 सही 9/17। गारंटी है, ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रतिशत परिवर्तन और फिर आपको प्रतिशत प्रतिलोम के बारे में हम चर्चा करेंगे। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। 2 लेक्चर और लगेगा, फंडामेंटल समाप्त। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे इसके कितने टाइप होते हैं। धन्यवाद।